इससे भी ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब उसकी जीत पर रोहित के चेहरे पर गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई और वो अपनी जगह से उठकर अनिका के पास पहुंच गया। अब तक वो खुद को अनिका से बेहतर साबित करने का एक और अवसर खो चुकी थी। इसके बाद और भी कई गेम्स खेली जाती हैं, जैसे कि लेमन रेस, जिसमें चम्मच पर नींबू रखकर उसे बिना गिराए टारगेट तक पहुंचना होता है। एक अन्य गेम जिसमें अपनी जगह पर गोल घूमना और ताली बजाने के बाद एक रिंग उठाना। 1 मिनट के अंदर अंदर जिसने सबसे ज्यादा रिंग उठाई उसे विजेता घोषित किया गया। इसके अलावा सिर्फ मस्ती के लिए रस्साकस्सी आदि जैसे और भी कई सारे गेम खेले गए। लेकिन अब बारी थी एक और महत्वपूर्ण गेम के खेले जाने की, जो आज के दिन को उद्देश्य की ओर ले जाने वाला था। एंकर घोषणा करते हुए कहता है, अब बारी है और एक नए गेम की। यह एक ऑनलाइन गेम है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे खास आज के लिए ही डेवलप किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इसे आज से पहले कभी नहीं खेला गया। यह सभी प्रतिभागियों के लिए नई गेम होगी, जिससे सभी को जीतने के लिए समान अवसर प्राप्त हो सकेगा। कहने का मतलब कोई भी इसका पहले से चैंपियन नहीं होगा। इसके बाद एंकर कहती है, इससे भी अधिक विशेष बात यह है कि इसमें हमारे प्रतिभागियों का चैलेंज वर्ल्ड के किसी भी गेमर के साथ हो सकता है। जो भी गेमर इस वक्त ऑनलाइन होगा और हमारे प्रतियोगियों को चैलेंज करेगा, हमारे प्रतियोगी को उसे जीतना होगा और इसी आधार पर आज के ऑनलाइन गेम की विजेता का निर्धारण होगा। इसके बाद सभी प्रतियोगियों के नाम की घोषणा कर दी जाती है। रिया, ओमकार, सनी, यश, क्रिस मुख्य प्रतियोगी थे। अनिका का इशारा मिलते ही कौटिल्य इस नई गेम को लॉन्च करने के लिए वहां से उठकर एक केबिन में चला जाता है, जहां उसने पहले से ही अपना लैपटॉप और गेम खेलने के लिए बाकी जरूरी चीजें रखी हुई थीं। कुछ ही मिनटों के बाद गेम शुरू हो जाती है। ये एक 5 स्टेज की गेम थी। इसके प्रथम 4 चरणों तक सभी प्रतियोगियों को एक ग्रुप बनाकर खेलना था। इसके चौथे चरण तक सभी प्रतियोगियों को खुद को दुश्मनों से बचाते हुए चौथे चरण के टारगेट तक पहुंचना था। वे सभी खिलाड़ी जो चौथे चरण को पार कर पाते, वो सभी खिलाड़ी 5वें चरण में आपस में प्रतियोगी होते। 5वें चरण के अंतर्गत ये प्रतियोगिता तब तक चलती जाती जब तक कि अंत में सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं बचते। फिर इन्हीं 2 खिलाड़ियों की आपस में प्रतियोगिता के बाद यह तय होता कि विजेता कौन होगा। जब इस गेम को शुरू किया गया तो सिर्फ एक ही ऐसे खिलाड़ी ने इसे ज्वाइन किया था जो मारवा, मल्होत्रा और गुलेरिया परिवार में से खेल रहे सभी खिलाड़ियों के लिए अनजान था, जिसकी आईडी एनके के नाम से थी। पहली स्टेज पर सभी खिलाड़ी मिलकर उसे पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये जितना आसान लग रहा था इतना आसान नहीं था, लेकिन काफी रोमांचक था। रिया की परफॉर्मेंस ने शुरू से ही सबका मन मोह लिया था। कुछ खिलाड़ी दूसरी स्टेज पर ही आउट हो जाते हैं। तीसरी स्टेज तक रिया, ओमकार, सनी, क्रिस और एनके पहुंच जाते हैं, लेकिन चौथे स्टेज को सिर्फ रिया और एनके ही पार कर पाते हैं। लेकिन हर स्टेज पर रिया ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। 5वें चरण में पहुंचने वाला एनके अपनी जगह पर बैठे बैठे रिया की परफॉर्मेंस का फैन हो गया था। उसके मुंह से सहसा ही निकल जाता है, इससे बेहतरीन गेम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कंपटीशन हो तो ऐसा हो जिसमें हर पल हार जाने का डर लगा रहे। सनी अपनी जगह से बैठे बैठे रिया को टाइप करते हुए देख रहा था। गुरु, जीत तुम्हें ही हासिल होगी, हरा दो इसे। ये स्टेज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। सभी रिया के ऑनलाइन गेम टैलेंट के बारे में जानते थे। सभी को यकीन था कि रिया के होते हुए और कोई जीत नहीं सकता। सब पहले से ही श्योर थे कि विनर रिया ही होने वाली है। नतीजा जानने के बाद भी इस गेम को लेकर किसी की भी उत्सुकता बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। गेम के सभी मूव बड़ी बड़ी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सभी लोग अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे। इस वक्त स्थिति ऐसी थी कि सभी रिया को जीतते हुए नहीं, बल्कि एनके को बुरी तरह हारते हुए देखने के स्क्रीन के आगे जमे हुए थे। आज के खेल प्रतियोगिता में प्रीति भी कुछ इसी तरह से मगन हो गई थी कि उसे भी बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि आज उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तभी अचानक से प्रीति को अपने फोन पर वाइब्रेशन महसूस होती है, जिससे उसका ध्यान सीक्रेट पेशेंट की तरफ चला जाता है। वो झट से अपना फोन निकालती है। उसके बाद मारवा हाउस के टॉप फ्लोर पर उस पेशेंट की सिक्योरिटी के लिए तैनात गार्ड को फोन करती है और पूछती है, क्या कोई अपडेट है। वो जवाब देता है, नहीं मैडम, अभी तक यहाँ कोई हलचल नहीं है। मुझे याद है कि मुझे क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही कुछ होगा मैं तुरंत आपको फ़ोन करूंगा। प्रीति जैसे ही अपना फ़ोन वापस रखने लगती है, तभी अचानक से रुक जाती है और कुछ सोचने लगती है। उसके बाद वो उस रूम के सीसीटीवी कैमरा को एक्सेस करती है। वो देखती है कि पेशेंट का हाथ पैरों में लगातार हलचल पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। यह सब देखकर उसे एहसास होता है
कि उसे तुरंत खेल परिसर से निकलकर पेशेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। वो अपना फ़ोन वापस रखती है और अपनी जगह से खड़े होकर अनिका को खोजने लगती है। प्रीति के खड़े होने की वजह से ओमकार का ध्यान स्क्रीन से हटकर उसकी तरफ चला जाता है। वो आसानी से ये देख पाता है कि प्रीति काफ़ी बेचैनी से किसी को खोज रही है। वो पूछता है, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? ओमकार का सवाल सुनकर प्रीति ओमकार को मुस्कुराकर लेकिन बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब देती है, हाँ, मैं अनिका दी को ढूंढ रही हूँ। ओमकार कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी वो दोनों देखते हैं कि अनिका अपनी जगह से उठती है और किसी और तेजी गति से चल पड़ती है। अनिका की इस हरकत पर रोहित को काफ़ी हैरानी होती है कि अपनी बेटी की इतनी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस को छोड़कर वो कहाँ जा रही है। तभी रोहित के मन में ख्याल आता है कि कहीं किसी इमरजेंसी की वजह से अनिका यहाँ से चली तो नहीं। ये सोचकर वो भी अनिका के पीछे पीछे चल पड़ता है। अनिका ने कौटिल्य को पहले ही चेतावनी दी थी कि रिया से जीतना किसी के भी लिए आसान होने वाला नहीं है। कौटिल्य ने विशेष आज के लिए खुद इस गेम को डेवलप किया था और अब रिया के साथ इसी गेम में जीतना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। अनिका देखती है कि कौटिल्य की हार लगभग तय थी, इसीलिए अनिका बिना देरी किए सीधा कौटिल्य के पास पहुंच जाती है। ठीक इसी वक्त रोहित भी अनिका से सिर्फ 2 कदम ही पीछे होता है। जैसे ही कौटिल्य अनिका को देखता है, वो कहता है, शी इज ब्रिलियंट, उसे मैं तो क्या कोई नहीं हरा सकता। रोहित ने कौटिल्य की बात साफ साफ सुन ली थी। उसे ये समझने में जरा भी देरी नहीं लगती कि वह एनके नाम का अनजान प्रतियोगी और कोई नहीं बल्कि कौटिल्य ही है जो कि अनिका के कहने पर खेल रहा है। ये सब सुनकर रोहित अपनी जगह पर ही रुक जाता है। तभी अनिका कहती है, पर अपनी जिंदगी की असली प्रतियोगिताओं को जीतने के लिए आज उसे इस गेम में हारना ही होगा। ऐसा कहकर वो कौटिल्य को इशारा करती है। कौटिल्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। इस समय वो अपनी हार से कुछ सेकंड ही दूर था। अनिका कौटिल्य की जगह पे बैठ जाती है। रोहित को अनिका की इस बात पर तेज झटका लगता है। वो अब तक इस बात को समझ चुका था कि अनिका रिया को उसकी आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए वो अपना मन इतना कठोर कर लेगी, रोहित को इसकी आशंका भी नहीं थी। रोहित के पैर कुछ पलों के लिए अपनी जगह पर जम जाते हैं। अपने बेटों की बारी पर वो किसी भी हद तक कठोर हो सकता था, लेकिन बेटी की बारी पर वो हमेशा ही बर्फ की तरह पिघलने लगता था। उधर देखते ही देखते स्क्रीन पर गेम को रोक ही पलट जाता है। रिया जीतती हुई दिखाई दे रही थी, वो हारती हुई दिखाई दे रही है और एनके की हार कुछ ही मिनटों में जीत में बदल जाती है और अंत में स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, फाइनली विनर एनके। रिया की जिंदगी में ये पहली बार था जब उसे ऑनलाइन गेम खेलते हुए किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद हार का सामना करना पड़ा था। आज की प्रतियोगिता में अभी तक जितनी भी गेम खेली गई थी उसमें हारने या जीतने से रिया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस वक्त रिया का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में मोती दिखाई देने लगे थे जो किसी भी पल छूट पड़ने के लिए तैयार थे। हारने के बाद रिया की आंखें सबसे पहले रोहित को ढूंढती हैं, लेकिन उसे कहीं भी अपने डैड दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद वो अनिका को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ रिया की हार के बाद रोहित तेज कदमों से लौट जाने के लिए वापस मुड़ जाता है, लेकिन अनिका को रोहित के अपने पीछे आने की आहट का एहसास पहले ही हो गया था, इसीलिए वो झट से अपनी जगह से खड़ी होती है और रोहित के पीछे पीछे चल पड़ती है। कुछ ही कदम आगे जाकर उसे रोकते हुए कहती है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो मिस्टर मारवा? रोहित रुक जाता है और पलटकर अनिका की तरफ देखता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अनिका को क्या जवाब दे। अनिका आगे बढ़ते हुए रोहित के बिल्कुल पास आ जाती है और रोहित कहता, इस वक्त रिया को हमारी ज़रूरत है। अनिका रोहित की आंखों में देखते हुए कहती है, वो रोहित मारवा की बेटी है, चाहे जो भी हो जाए वो खुद को दूसरों के सामने कमज़ोर नहीं दिखाएगी। वहाँ रिया की हार के बाद सभी सदमे में आ जाते हैं। किसी ने भी ख्वाब में नहीं सोचा था कि उसे कोई हरा सकता है। इस वक्त सब अपनी लाडली नन्ही रिया के सपोर्ट में खड़ा होना चाहते थे। किसी के मन में ख्याल आ रहा था कि यह उसे सहानुभूति दिखाएं, तो कोई उसका हौसला अफजाई करना चाहता था, तो कोई स्थिति के अनुसार उसे समझा बुझाकर सामान्य अवस्था में लाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि रिया को टूटते हुए कोई देख पाता या उससे कुछ कह पाता, रिया झट से अपने पास रखा हुआ पानी का ग्लास उठाती है और उसे पीते हुए परिसर से बाहर निकल जाती है। सभी उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। ठीक इसी वक्त प्रीति अपने आसपास घट रही सभी घटनाओं से अनजान अपनी जगह पर खड़ी खड़ी केवल यही सोच रही थी, क्या मुझे अनिका दी के पीछे जाना चाहिए या फिर यहीं रुककर उनका कुछ देर इंतजार करना चाहिए। ऐसा सोचने के पीछे वजह थी, अनिका के साथ साथ मिस्टर रोहित मारवा भी उसी तरफ गए थे। ठीक इसी वक्त जब रिया दरवाजे से बाहर जा रही थी,
तभी रोहित और अनिका दूसरी ओर से वहां परिसर में आ जाते हैं। वो दोनों भी रिया को बाहर जाते हुए देखते हैं। रोहित रिया की इस हरकत पर अनिका की तरफ देखने लगता है। अनिका रोहित की तरफ देखती है और अपनी गर्दन हिलाती है, जिसका मतलब था उसे सोचने समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दो, वो थोड़ी देर में खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। उन्हें रिया के पीछे पीछे जाने से मना कर देती है। अनिका का ऐसा करने पर दोनों भाइयों के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छी तरह से जानते थे। आर्यन और अलेक्जेंडर जानते थे कि इस वक्त रिया कितनी तकलीफ में होगी, वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी। उन दोनों की आंखों के आगे रिया का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। हमउम्र होने के बावजूद भी वो दोनों भाइयों की छोटी लाडली बहन थी। इसके बावजूद भी दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि अनिका के मना करने के बाद भी वो उसके पीछे पीछे जा सकें। दोनों भाइयों के कदम अपनी ही जगह पर बैठ जाते हैं। तभी अनिका और रोहित की नज़र आयशा मारवा पर पड़ती है। वो लगातार दरवाजे की ओर देख रही थी, उसके चेहरे पर भी मायूसी छाई हुई थी। आयशा को देखने के बाद अनिका को करण का ख्याल आता है। जब वो करण की ओर देखती है तो करण की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। इसके बाद रोहित और अनिका जिस किसी की तरफ देखते, उन सभी के चेहरे उतरे हुए थे। आज सुबह से लेकर पूरा दिन खेल प्रतियोगिताओं की वजह से सभी ने जितनी मस्ती की थी, उन सभी की खुशी मायूसी में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो गई हो। रिया जितनी बातूनी और हाजिर जवाबी थी, उसका स्वभाव उतना ही ज्यादा मीठा और प्यारा था। उसकी अलग अलग खूबियों की वजह से सभी रिया से पहली मुलाकात में ही उसके दीवाने हो जाते थे। यही वजह थी कि परिवार का हर सदस्य उसे बेइंतहा प्यार करता था। यह सोचकर कि रिया को बुरा लग रहा होगा, सभी रिया के दर्द को महसूस कर रहे थे। इतने सारे लोगों के होते हुए भी पूरे परिसर में ऐसी शांति छाई हुई थी जैसे कि वहां कोई हो ही ना। रिया की इस हार की वजह से सनी को पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब आंसू की एक बूंद उसके हाथ पर गिरती है तब वो सचेत होता है। अपनी आंखें नीचे करके जैसे ही वो अपने हाथ से आंसू पोंछकर सामने की तरफ देखता है, उसकी निगाह डॉक्टर प्रीति पर जाती है। वो झट से अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछकर खुद को नॉर्मल करने के लिए पानी पीता है।